जो लालू यादव रेल के टिकटों में 1 रुपया दाम कम कर दिया, उस लालू यादव पर आप सवाल उठा रहे थे। और जो रेल मंत्री 225% से लेकर 250% रेल का किराया बढ़ा दिया, जो रेल मंत्री वेटिंग टिकट को भी कैंसिल नहीं करवाता है, वो भी पॉकेटमारी कर रहा है, आपने कभी सवाल उठाया? आप पत्रकार हैं। अश्विनी वैष्णव जैसे रेल मंत्री के काल में कि वेटिंग टिकट कैंसिल नहीं होता है, उसका पैसा डूब जाता है, कंफर्म की तो छोड़ दीजिए आप। अरे जाकर पूछिए ना, लोग अपने परिचितों को ढूंढ रहे हैं, कभी एलन जेपी तो कभी लेडी हार्डिंग तो कभी राम मनोहर लोहिया, कोई सुध लेने वाला है? पूछिएगा बीजेपी वाला से तो एक बात कहेगा गांधी नेहरू दोषी, विपक्ष दोषी। अरे कभी अपने बाप दादाओं के बारे में भी तो बता दो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या किया। क्या कहोगे, किस मुंह से कहोगे कि हमारे बाप दादा गोरे अंग्रेजों को कहते थे माई बाप 60 रुपया महीना पेंशन दे दो, हम दवा ही देंगे, ये दिखाओगे आप? कब कहने बोलते हो आप? बोलो ना, बुलबुल पर सर के सावरकर 60 रुपया महीना लेता था, है? आपका बाप दादा था निकम्मा था, निठल्ला था, माफीवीर था। कभी बताओ ना कि आपके बाप दादा ने, कौन से बाप दादा ने जेल में गया? कत्ल करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती, हम जरा सी आह भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। भाई आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल में घटना घटी तो उन्होंने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिए, और ये बेशरम राजनाथ सिंह क्या कहता है, ये इंडिया की सरकार नहीं है, इंडिया की सरकार है, यूपीए की सरकार। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, तुम्हें शर्म ही नहीं है? शर्म होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस तरीके के बयान देने वाले नेताओं को। पाप धोने की जल्दी तो जनता को है, भाई किसने करी? फिर वही बात, सारा ठीकरा जनता। अरे सुन तो लीजिए ना, पाप धोने की जो बात कहती है, देखिए आस्था पर सवाल मत उठाइए। पतित पावनी माँ गंगा, पाप मोचनी माँ गंगा आज से नहीं है, वो भगीरथ जी ने लाए थे, योगी जी के पप्पा नहीं लाए थे, नरेंद्र मोदी जी के पप्पा लाए थे। ये देखिए, ये सवाल आपका बेतुका है, आप इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। कुंभ का आयोजन आज हो रहा है, नेहरू जी के समय हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, कल बीजेपी नहीं रहेगी, मान लीजिए आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको भी सुविधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये धार्मिक। गठबंधन के लोग भी तो फालतू बता रहे महाकुंभ को। अच्छा, कौन बता दिया? बताओ, नाम बताओ। अरे क्या बताते हो यार, लालू यादव जी ने क्या कहा? बात तो तोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिए। वो लालू यादव जो गरीब आदमी राजधानी जैसी ट्रेनों में सफर करेगा, अपने को खुशी महसूस करेगा, उन्होंने गरीब रथ दिया था। सवाल तो आप उठा रहे थे ना सवाल। जो लालू यादव रेल के टिकटों में 1 रुपया दाम कम कर दिया, उस लालू यादव पर आप सवाल उठा रहे थे। और जो रेल मंत्री 225% से लेकर 250% रेल का किराया बढ़ा दिया, जो रेल मंत्री वेटिंग टिकट को भी कैंसिल नहीं करवाता है, वो भी पॉकेटमारी कर रहा है, आपने कभी सवाल उठाया? आप पत्रकार हैं। पहली बार ऐसा हुआ अश्विनी वैष्णव जैसे रेल मंत्री के काल में कि वेटिंग टिकट कैंसिल नहीं होता है, उसका पैसा डूब जाता है, कंफर्म की तो छोड़ दीजिए आप। कह रहे 300 कर्मचारी मौजूद थे जब ये भगदड़ हुई है, 300 बता दिया रेल मंत्रालय। कमाल की बातें करती हैं, उसने बता दिया और आपने मान ली, मतलब आप उसी को फॉलो करते हैं भाजपा वालों को। आप पत्रकार हैं ही नहीं। आप अगर घटना को फॉलो किए होते, उन बेचारा राजकुमार मांझी की बातें सुनी होती तो आपका भी दिल पसीज जाता। उनकी बच्ची चली गई, उनकी पत्नी चली गई, उनका घर उजड़ गया, आपको कोई फर्क नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने ऐसा कहा। अरे जाकर पूछिए ना, लोग अपने परिचितों को ढूंढ रहे हैं, कभी एलन जेपी तो कभी लेडी हार्डिंग तो कभी राम मनोहर लोहिया, कोई सुध लेने वाला है? और जो हिंदू धर्म की बात आप कह रहे हैं, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार यानी 16वां संस्कार, वो भी नसीब हम हिंदुओं को नहीं हो रहा भाजपा के शासनकाल में। चाहे वो अरे किसको मिलेगा? किसको? सबको मिलेगा। अरे तो जाके मंत्री जी से बोलिए ना, मंत्री जी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक तो कीजिए। वहाँ की फोन जो आप सब आदमी मोबाइल रखता है, किस तरीके से आपने देखा पॉकेट मारों का गिरोह जो वहाँ मंथली देता है, वो लोगों के बैग, पर्स, मोबाइल, सोने के आभूषण छीनने का काम कर रहे थे। बचा है क्या? फिर आप वही थथरई वाली बात है, हर चीज में साजिशें हो जाता है, तो फिर आप किस बात के लिए हैं? आप क्या झक मरा रहे थे? आपको नहीं पता था? और भाजपा का कहना है कि विपक्ष जो है पहले से ही सनातन विरोधी है, तो अभी मुद्दा मिल गया, उनको अफवाह फैला रही है। देखो बात बताइए, कब तक की बात कहते रहिएगा? इतना जब भी पूछिएगा बीजेपी वाला से तो एक बात कहेगा गांधी नेहरू दोषी, विपक्ष दोषी। अरे कभी अपने बाप दादाओं के बारे में भी तो बता दो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या किया। क्या कहोगे, किस मुंह से कहोगे कि हमारे बाप दादा गोरे अंग्रेजों को कहते थे माई बाप
60 रुपया महीना पेंशन दे दो, हम गवाही देंगे, ये दिखाओगे आप? कब कहने बोलते हो आप? बोलो ना, बुलबुल पर सर के सावरकर 60 रुपया महीना लेता था, है? आपका बाप दादा था निकम्मा था, निठल्ला था, माफीवीर था। कभी बताओ ना कि आपके बाप दादा ने, कौन से बाप दादा ने जेल में गया? नहीं थे आप। 1924 में आरएसएस बना था, आरएसएस के एक भी नेता को फांसी हुई क्या? काला पानी हुआ क्या? क्यों? आप अपना इतिहास नहीं बताते, तो नाना बताओ, तो दादा बताओ। सवाल, आप पत्रकार हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप मूर्ख मत बनिए। आप लोगों ने देश का भट्ठा बैठा दिया। आप अगर सजग प्रहरी के तौर पर काम करते, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर काम करते, तो घटनाओं पर हद तक अंकुश लगता। ये आप लोगों लिफाफा के चक्कर में पीएमओ से एजेंडा आता है, वही सवाल पूछना है, वही चीज दिखाना है। बताइए, योगी जी तो खुद भावुक हो गए। और क्या? काहे का भावुक होगा? महर्षि वशिष्ठ ने कहा, निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। ये हम नहीं कह रहे, निजी टिप्पणी। काहे का निजी टिप्पणी? सार्वजनिक पद है। आप जिस समय दूसरे को कहिएगा बछड़ा है, जर्सी गाय है, तो निजी टिप्पणी नहीं है। आप कहिएगा नाना के यहाँ, मामा के कहिएगा, तो निजी टिप्पणी नहीं है। हम अगर कह दिया आप कत्ल करते हैं, तो चर्चा तक नहीं होती। हम जरा सी आह भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम। वही वाली बात है। हर चीज का ठिकरा दूसरों पर फोड़ना बंद कीजिए, अपनी कमी को दूर कीजिए, अपनी विसंगतियों को दूर कीजिए, रेल में कर्मचारियों की भर्ती कीजिए। और रेल को जैसे पहले की सरकार, पूर्ववर्ती सरकारों ने अपना बजट पेश किया। आपको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल में घटना घटी तो उन्होंने इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिए। और यह बेशरम राजनाथ सिंह क्या कहता है, ये एनडीए की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हवसियों, तुम्हें शर्म ही नहीं है। शर्म होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस तरीके के बयान देने वाले नेताओं को। यह आपकी विफलता थी, आपका भ्रष्टाचार था, आपका निकम्मापन था, जिसके कारण लोग इतने हताहत हुए। ये मौतें नहीं है, ये नरसंहार है। सरकार को बालासोर की घटना से अगर लिया रहता सबक, हर बार हो, हम तो कहते हैं, उम्मीद है आप लोग संजोग से अच्छा बात सवाल किए, होली आने वाली है। रेल मंत्री जी ऐसी व्यवस्था कीजिएगा कि होली के समय ऐसी घटना ना हो, कोई साजिश ना हो। आप पुरजोर व्यवस्था कीजिएगा। अगर आपके पास रैपिड एक्शन फोर्स नहीं है, आपके पास आरपीएफ नहीं है, रेल प्रोटेक्शन फोर्स नहीं है, तो आप सेना का मदद लीजिएगा। होली हिंदुओं का त्योहार है। और तो और भाजपा नेताओं, कान खोलकर सुन लो, आपने दिल्ली के लोगों को कहा कि 500 में सिलेंडर दूंगा, होली में फ्री सिलेंडर दूंगा, और 2500 रुपया माँ बहनों को दूंगा। देखना चाहते हैं आप पत्रकार, सवाल पूछना। होली आने वाला है, हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ है, पर्व है। बीच बीच सरकार हिंदी हितैषी है या हिंदू विरोधी? अगर है ही मत, तो होली के बाद आप मिलना और ये बात बीजेपी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से भी सवाल पूछना। हम तो देख रहे, अभी यमुना में गाड़ी आई हुई है साफ करने की। अरे भैया एलजी साहब, आप अपनी गाड़ी को कहाँ छुपा रखे थे? जिस पूर्वांचल के लोगों से आपने वोट मांगा, आपने यमुना में झाग दिखाते रहे वोट के खातिर, वो गाड़ियां कहाँ थी? आपके किस गोडाउन में थी? कहाँ सरा रखे थे आपने उस समय अगर छठ से पहले साफ किया होता, तो हमारे जो छठ भरती माता बहनें थी, जो यमुना प्रदूषण का शिकार हो रही थी, वो नहीं होती। हम देखना चाहते हैं कि यह सरकार वायु प्रदूषण पर क्या काम करती है। डीटीसी जो बसों की कमी से जूझ रहा है, जो दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, उसके लिए आप क्या करते हैं? आप देखना चाहते हैं कि कैसी दिल्ली होगी। चलिए।